बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मुझे याद है आज से कोई 20 साल पहले जब मैंने अपनी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग की तो उसमें मैंने अपने अहदाफ़ सेट किए और जूं मैं उन अहदाफ़ की तरफ बढ़ता गया तो जो भी ज़माने की सख्तियाँ थीं, मसाइल थे, मुश्किलात थीं, वो सारी जो है वो मैं भूलता चला गया। क्योंकि जब आप सक्सेस की तरफ जाना शुरू होते हैं ना तो फिर आपको वो नामसाइद हालात भूल जाते हैं, वो स्ट्रगल भूल जाती है, वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी मुश्किल थी। अब आज मैं देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि ये एक 20 साल का जो प्रोसेस था वो कितना बज़ाहिर डिफ़िकल्ट था। और उस वक़्त मेरे वालिदैन की दुआएं, अल्लाह ताला का ख़ास करम साथ था, तो मैं ये सिचुएशंस को फेस करते हुए आगे बढ़ता चला गया। लेकिन मुझे जो समझ आई वो ये थी कि जो बेसिकली जो फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने की थी वो काम आई बुनियाद पर। एक मैंने रोड मैप अपने लिए बनाया था, उस रोड मैप के ऊपर मैं चला तो ज़िंदगी में कामयाबी मिली। आप भी ज़िंदगी में किसी भी स्टेज के ऊपर हैं, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की ना तो आपके सामने कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आप कमाएंगे, खर्च करेंगे, कुछ भी जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि प्लानिंग ज़रूरी है किसी भी काम में। कहते हैं कि अगर आपने 1 घंटे की प्लानिंग कर ली है ना तो आपके 3 घंटे सेव होंगे। 1 दिन की प्लानिंग कर लिया तो 3 दिन आपके बचेंगे, यानी 4 दिन जितना काम कर सकेंगे आप अगर 1 दिन प्लान कर लिया है। अगर आप सोचिए कि 1 हफ़्ता प्लान कर लिया तो 1 महीना जो है वो आप 3 हफ्ते ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 साल प्लान कर लिया तो 4 साल का फ़ायदा होगा, यानी 3 साल फ्री में आपको होंगे। तो यानी प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको ये इतना कोई जो ये वाला जो हमारा बात है ये कोई इतनी मुश्किल इस सेंस में नहीं है कि आप सोच रहे होंगे यार क्या प्लानिंग करेंगे। प्लान करना वैसे ही आमतौर पे लोग जो है वो पसंद नहीं करते, या हमारी टेंडेंसी नहीं है। क्योंकि मैंने फ़र्क इम्पैक्ट ये हुआ था कि मैंने 20 साल पहले किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, अपने आप की तरबियत शुरू कर दी, सेल्फ़ एजुकेशन लेनी शुरू कर दी, सेल्फ़ हेल्प की किताबें पढ़ना शुरू कर दी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से गौर व खोज करना शुरू कर दिया। मैं जिम रॉन को सुनता था, टोनी रॉबिन्स को सुनता था। जिम रॉन को तो मैंने बहुत सुना और उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे वो मेंटोर पहले वो बने। नंबर 1 उन्होंने ये बताया कि सेविंग करनी चाहिए। यानी अगर आप ब्रोक होंगे ना, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे पास एक बिस्किट बेचने वाली लड़की आई और मैं घर में था अकेला और मेरे पास पैसे नहीं थे, और उसने कहा कि आप ये बड़े फाइनेस्ट कुकीज़ हैं, आप ये ख़रीद लें। तो मैं बजाय कि उसको कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे शर्म आई, तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुकीज़ बाई किए हुए हैं, मेरे पास हैं, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। जब वो गई तो मैंने सोचा कि अब मुझे ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए पड़े, यानी अपने आप को मैं इतना बेहतर करूं कि मुझे झूठ नहीं बोलना पड़े इस बात को। यानी एक जो बिस्किट बेचने वाली लड़की है जो मेरे दरवाजे पे आई है, उसको मैं झूठ बोल रहा हूं कि मेरे पास बिस्किट पड़े हुए हैं, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो सेविंग बेहद ज़रूरी है। जो लोग ये नहीं करते उनको झूठ बोलना पड़ता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वो। तो सेविंग, और सेविंग कितनी करनी चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ ऐड कर दूँ ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सेविंग, आपका पैसा डिवैल्यू होता है ना, तो 6 महीने का, यानी आपके फ़र्ज़ करो 50,000 किचन का, घर का किचन है का ख़र्चा है, तो आपके पास 6 महीने का किचन का पैसे होना चाहिए, विच इज़ 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपये आप सेविंग करें, उसके बाद बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन ये प्रोसेस है, जब आप सेव करेंगे तो वही इन्वेस्ट करेंगे। तो सेविंग बेहद ज़रूरी है। ये पहली चीज़ है फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, कि आप 1 साल में इतना सेव करेंगे या उसको इतना इन्वेस्ट करेंगे, फिर उस सेविंग को इन्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर 1 सेविंग है। नंबर 2 लोन्स। कुछ लोन्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, जैसे घर का अगर आपको कर्ज़ा मिले, जैसे आजकल मेरा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अगर आपको कर्ज़ा मिल जाए तो वो बहुत ही कम जो ना इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, इतना कभी नहीं होता। अगर आम तौर पे बंदा ले तो वो कोई 12-14% होम लोन का मिलता है, तो यहाँ 7% है। आप सोचिए, उसमें से भी 3% गवर्नमेंट दे रही है और आपको 3-4% देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि हर बंदा वो कर्ज़ा अप्लाई करे जिसके पास घर नहीं है। हमारे पास तो है, जिसके पास नहीं है वो अप्लाई कर सकता है। तो जिसके पास नहीं है उसको आप उसको कहें कि वो अप्लाई करे। ये अच्छा कर्ज़ा है। घर का कर्ज़ा ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी किस्तें देते जाएंगे। जिन्होंने भी हाउस बिल्डिंग से लिया, उन्होंने 20 सालों में किस्तें दी थी, उनके घर बन गए और वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि घर आपका ना अप्रिशिएट हो रहा है। कर्ज़ा उतना ही आपने देना है और वो भी इंस्टॉलमेंट में देना है। तो ये अच्छा कर्ज़ा है। बुरा कर्ज़ा कौन सा है? क्रेडिट कार्ड। ये ना लें, इस तरह के कर्ज़े ना लें कि जिसके ऊपर सूद आपको देना पड़े, विच इज़ वेरी हाई, यानी साल का
36% तक जो आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट यानी सूद देना पड़ जाए। तो वो कर्ज़ा ना लें, एक अच्छा कर्ज़ा भी है, एक बुरा कर्ज़ा भी। तो लोन ले, लेकिन वो कि जिसके ऊपर आपको रीज़नेबली पे करना पड़े, कोई एक्स्ट्रा सूद ना हो और आपकी चीज़ बन जाए, जो भी चीज़ बन सकती है। ये दूसरी बात मुझे समझ आई। नंबर 3, इंश्योरेंस। आपके पास अपनी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब तो खैर हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो कार्ड दे दिया है जिसमें 10 लाख तक का इलाज हो सकता है हर एक का। बहुत बड़ा अहम कदम है। दुनिया भर में लोग पैसे पे करते हैं, इन्हें लाख रुपया साल का दे के 10 लाख रुपए के कवरेज मिलती है, या कम दे के भी कवरेज मिलती है, ये फ्री मिल रही है। ये तो बहुत ही आसान इकदाम है। इसलिए हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का फिक्र ही कोई नहीं, हमें लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। और लाइफ इंश्योरेंस बच्चों की ना लें, अपनी लें। उसकी लाइफ इंश्योरेंस लें जो कमा रहा है, जो वैल्यूएबल इंसान है, उसकी वैल्यूएबल, यानी उसका ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें वो कितने की होनी चाहिए आपकी लाइफ इंश्योरेंस, ये आपको बैठ के फ़ैसला करना है कि यानी एक अहम शख्स जो है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो जाए, तो आपको कितना पैसा अगर हो तो आपकी कंपनसेशन है कि वो इतना इंपॉर्टेंट इंसान है, उस हिसाब से आपने अपना प्लान वर्कआउट करना है। लेकिन रिस्क कवरेज ज़्यादा करें, सेविंग वाली तरफ ना जाए। इंश्योरेंस में सेविंग नहीं होती, कोई ज़्यादा पैसा नहीं मल्टीप्लाई होता। ये तो इंश्योरेंस बेचने वाले ज़्यादा सेविंग को एम्फेसाइज करते हैं। आप रिस्क कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा लें और इंस्टॉलमेंट कम से कम बननी चाहिए। तो ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट आप मुख्तलिफ जगहों पे कर सकते हैं। गोल्ड में कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, यानी जो फिक्स डिपॉजिट जो उसके अंदर करते हैं, जो स्टेट बैंक के बहुत सारी हैं स्कीम्स हैं, उसकी कौमी बचत की हैं, उसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि जिसमें पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तरक्की पजीर ममालिक के अंदर लैंड में इन्वेस्टमेंट जो है ना, कि अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो वो बहुत अप्रिशिएट होती है। 1-2-3 सालों में नहीं, इसका कंपाउंड इफेक्ट होता है, क्योंकि आबादियाँ बढ़ रही हैं, घर चाहिए, तो वो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी वो ग्रो कर जाएगी। तो कोशिश करें कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, और रियल एस्टेट में उन जगहों पे कोशिश करें। पहले देखें जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची हैं, ये शहर हैं, इसके आसपास बहुत सारी एरियाज़, बहुत सारे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लोगों की नीड है। अब इधर विद इन द सिटी तो नई चीज़ें मिलेंगी, बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन थोड़ी सबर्ब के अंदर आप निकल जाएं, वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे आपको प्लॉट मिल सकता है। कहीं आप अच्छी जगह पे रजिस्ट्री इंतकाल का प्लॉट ले सकते हैं, वो आपका ग्रो करेगा। अगर आप मेन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फाइलें ना लें, आप महंगा प्लॉट नहीं ले सकते, क्योंकि आपका इतना पैसा नहीं है, या आपको इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं मैनेज हो सकता, तो आप सस्ता प्लॉट ले लें। कोशिश करें कि आप यकमुश्त पेमेंट कर लें या 2-3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का आपका रुझान होगा, उतना ज़्यादा आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। अब देखिए, अजीबोगरीब सी बात है ना, लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करें। जब आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लेते हैं तो पैसे आना शुरू हो जाते हैं, आप अपने काम में एक्टिवली जाना शुरू होते हैं, आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू हो जाते हैं, आप और बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना शुरू करते हैं, आप गैर ज़रूरी अखराजात को कट करना शुरू करते हैं, आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट ग्रो कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जहन जब बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने सीखा, उसमें मैंने अमल किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है, वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। नंबर 5 और आखिरी, रिटायरमेंट प्लान। अगर आप सरकारी मुलाज़म हैं, आपको कोई पेंशन मिलेगी, जो तनख्वाह है उससे कम ही पेंशन मिलती है, लेकिन वो इतनी नहीं होगी। यानी आप एक बंदा फंस के लाख रुपए पे गुजारा कर रहा है, काम चला रहा है, अब उसको पेंशन मिलेगी 70,000 रुपया, 60,000 रुपया, तो आप सोचिए वो तो पीछे चला गया ना, ज़रूरियात तो कम नहीं होंगी। इसलिए रिटायरमेंट के लिए आप सोचें कि आपने अगर फ़र्ज़ करें आप भी 15 साल हैं रिटायर होने के, 20 साल हैं, 10 साल हैं, तो बहुत बड़ा टाइम है। आप उस टाइम के अंदर सोचें कि आपके लिए कितना पैसा चाहिए होगा और वो कैसे आप ग्रो करेंगे। इन 10 सालों में भी आप ग्रो कर सकते हैं पैसा, ताकि आपको उस वक्त कंफर्टेबल हो, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम ना हो, पैसे के मसाइल ना हो, पैसे का रोना ना हो, एक पीसफुल लाइफ हो, आप किसी को हेल्प कर सकें, अपने बच्चों के लिए आप खर्च कर सकें, देने वाली पोजीशन में हो,
आपकी वैल्यू रहेगी, आपकी कदर होगी, आपकी टेक केयर की जाएगी। तो इसलिए आप अपना रिटायरमेंट प्लान का ज़रूर सोचें। ये अगर आप सोचेंगे, बातें प्लान करेंगे, पेपर पे डालेंगे, ये सारा कुछ पेपर में होना चाहिए। आप एक डायरी ले लीजिए, उस पर लिखना शुरू कीजिए। यू विल एन्जॉय इट कि अगर 5 साल पहले आपने प्लान किया था और आज आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने क्या फ़ैसले किए थे, किस तरह से किए थे, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, आपकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर हुई। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद ज़रूरी है, कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत सादा चीज़ है। यानी आपने अपनी ही रिक्वायरमेंट को पहले देखना है आने वाले टाइम के हवाले से। तो इसके अंदर कोई हेजिटेशन, कोई उस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और कोई मुश्किल नहीं है। जब आप एक डायरेक्शन पे चल निकलते हैं तो फिर आप आगे निकल जाते हैं। जो लोग नहीं निकलते, नहीं करते, सोचते रहते हैं, वो नहीं कर सकते। आई होप कि ये बातें आपके काम आएंगी और आप किसी के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेल आइकन भी बजाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।